अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी चेंज सा है। आज हम बात करेंगे रूफ़ टॉप गार्डनिंग के बारे में। आजकल रूफ़ टॉप गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चूँकि हम लोग के घर ज़्यादा बड़े नहीं होते और अक्सर घरों में नीचे स्पेस नहीं होती, तो छतों पे हम अपने रूफ़ पे बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो कर लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अब अपने छतों पे बहुत आसानी से ये प्लांट्स लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि छत पे जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। वो तमाम वेजिटेबल जो हम रोज़ाना अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे टमाटर है, लेटस है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, पुदीना है, तो ये हम बहुत आसानी से अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी छत पे। इसके लिए हमें पॉट का ध्यान रखना होता है कि हम कितने बड़े पॉट लें। जितने बड़े पॉट होंगे उसी लिहाज से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। अगर बड़ा पॉट है तो 2 से 3 टमाटर के प्लांट लगा देंगे, अगर छोटा पॉट है तो उसमें 1 लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इनको लगाए हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीनों में इनके अंदर फ्लावरिंग भी हो गई है और फ्रूट भी बनने लगे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है लेटस। अब आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। ये एक 20 इंच का पॉट है और इसके अंदर लेटस के 5 से 6 प्लांट लगे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 प्लांट लगे हुए हैं और इनमें लेटस के लीव्स कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। तो इनमें सिर्फ बालू मिट्टी डाली गई है और गोबर की खाद डाली गई है। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाला गया है और मुसलसल इसके अंदर से सलाद के पत्ते तोड़ के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए कि ये सब आप कटे हुए देख रहे होंगे। हम जैसे जैसे इसको काटते जाते हैं, ऊपर से ये प्लांट निकलते चले जाते हैं और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जो मैंने अभी पिंच करके यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने उसकी फ्लावरिंग तोड़ दी है ताकि मज़ीद इसके ब्रांचेस निकलती रहें और हमारा ये प्लांट लेटस का ग्रो करता रहे। तो रोज़ाना ही आप समझिए अच्छे खासे लीव्स लेटस के हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। और इसी तरह आप टमाटर के प्लांट को देख सकते हैं। ये भी एक 20 इंच का पॉट है और इसके अंदर 3 से 4 टमाटर एक के अंदर लगे हैं, एक इसके अंदर 5 लगा दिए हैं और इनमें आप फ्रूट देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें फ्रूट्स निकल रहे हैं और सारे ही बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। इसके अंदर जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसको हर वक्त हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखा जाता है। हल्का सा कभी कभी ये होता है कि जैसे दिन में एक दफ़ा पानी डाल दिया जाता है, चूँकि ये छत पे लगे हुए हैं तो अगले दिन तक काफ़ी पानी इसमें ड्राई हो जाता है, फिर अगले दिन दोबारा डाल दी जाते हैं। और सारे ही प्लांट्स की आप ग्रोथ देखें, इनमें टमाटर ऐसे बंचेस की शक्ल में निकल रहे हैं और निकले ही चले आ रहे हैं। ऊपर देखिए, आप फ्लावरिंग देखिए। तो छत पे हम बहुत आसानी से प्लांट लगा सकते हैं और हमें बस ये ख्याल रखना होता है कि उनमें पानी का और उनके अंदर आप ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती हो 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। इसलिए कि सर्दियों में जो है वो इन प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में तो चलें आप छत पे हम इसको गर्मियों में भी हम ग्रो करते हैं अब जो प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन जो ये प्लांट हैं टमाटर के और इनको बहुत ज़्यादा धूप की गर्मियों में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में आप इनको जितनी ही देर सनलाइट में रखें उतना अच्छा होता है। अब आप देखिए कि ये मूली के प्लांट है और मूली इनमें तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैं आपको बीज से दिखाती हूँ, तो अभी आपको दिखाती हूँ, तलाश करती हूँ मैं कहाँ है। मैंने अभी थोड़े हम इसको देख रही थी बीच में, ये दिखाती हूँ। देखिए अभी काफ़ी कंजस्टेड है और नीचे इसमें मूलियाँ बननी शुरू हो गई, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए ये वाला ये पोर्शन है नीचे का, ये यहाँ नीचे बनी है। अब आपको दिखे, ये देखिए हल्की सी, शायद आपको दिख जाए, ये देखिए हल्की सी यहाँ नीचे, दिखाऊँ आपको? अभी तक नहीं दिख रही, कैसे दिखाऊँ? ये देखिए, ये शायद दिख जाए आपको। ये देखिए यहाँ नीचे, ये नीचे की पोर्शन है ना, नीचे ये बन रही है मूली। तो मूली तकरीबन तैयार हो चुकी है और आप देखिए कि इसके अंदर 7 से 8 मूलियाँ लगी हैं इस बीज के पॉट में। तो इस तरह अगर हम अपने घरों में 3-4 पॉट में अपने प्लांट्स लगा लेते हैं और तो हमें फिर बाज़ार से लेना नहीं पड़ता और इतने ज़बरदस्त प्लांट बगैर केमिकल के, समझिए आप, इतने ज़बरदस्त हमारे प्लांट और सब में देखें फ्लावरिंग कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। तो मुझे बहुत दिल चाहा कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि आप लोग देखें, हम अगर अपने प्लांट्स अपने घर में लगाते हैं एक तो मज़ा बहुत आता है और आप इतनी ज़बरदस्त प्लांट्स और वो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं।
तो मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया कि हमें क्या क्या डालना है, यानी ये कि जब इसको लगा, अच्छा ये बताऊँ आपको, इसमें बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डाली गई है, यानी फर्टिलाइज़र। जब इसको 2 महीने पहले लगाया था तो इसमें इक्वल मिकदार में सॉइल और उसके अंदर गोबर की खाद मिलाई गई थी। उसके बाद से इसमें कुछ नहीं डाला गया है, और आज 2 महीने बाद मैंने इसमें थोड़े से मैंने और मेरे भाई ने इसके अंदर अभी गोबर की खाद ऐड की है। इस देखिए काफ़ी दिन हो गए थे, थोड़ी सी इसमें मिट्टी और ऐड की है, लेकिन इनके रूट्स थोड़े से ओपन होने लग गए थे। और आप देखिए कि छोटा सा प्लांट है और उसकी फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये तमाम एक साथ लगाए गए थे और ये सब 2-2 महीने के हो गए हैं, और इन सभी प्लांट्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर में अपनी छत पे लगाइए, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से फर्टिलाइज़र ला के डालने की। ओनली बालू मिट्टी लीजिए और गोबर की खाद लीजिए और इनको इस तरह से ग्रो कीजिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखिए 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सारे ही बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो होते रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।